हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेटर सीरीज नाम का एक टॉपिक करेंगे जो कि रीजनिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर सीरीज में जो कंसेप्ट्स हम लर्न करेंगे इनका इस्तेमाल लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी, लेटर ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन और कोडिंग डिकोडिंग में होता है। लेटर सीरीज में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। इसमें से कितने वाल्स होते हैं? 5 वाल्स। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी के लेटर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इन्हीं पे आधारित, इन्हीं पे बेस्ड कुछ रूल्स हैं और कुछ तरीके हैं जिससे कि हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके सामने इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसे हमने 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हाफ फ्रॉम ए टू एम 13 लेटर्स एंड सेकेंड हाफ फ्रॉम एन टू जेड 13 लेटर्स। तो हो गए ये 26 लेटर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये होती है कि इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब अगर आप ऊपर देखें तो फर्स्ट हाफ के ऊपर सेकेंड हाफ लिखा है रिवर्स में, और फर्स्ट हाफ के नीचे, फर्स्ट हाफ के ऊपर ये सेकेंड हाफ लिखा गया है रिवर्स में, और फर्स्ट हाफ के नीचे यहां पे सेकेंड हाफ लिखा गया है फॉरवर्ड ऑर्डर में एन टू जेड। चलिए इन सभी की प्लेस वैल्यूज हम ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली ए जो है वो फर्स्ट लेटर है, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड सो ऑन, एक्स 24th, वाई 25th, जेड 26th। इस तरह से इन लेटर्स की जो प्लेस वैल्यूज हैं वो हमें याद भी होनी चाहिए। अब देखिए, इसे याद करने का एक तरीका भी है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, फर्स्ट 3 लेटर्स की पोजीशंस, प्लेस वैल्यूज तो आपको याद ही हैं, 1, 2 एंड 3। इसी तरह से लास्ट 3 की पोजीशंस भी आपको याद है, एक्स वाई जेड की 24, 25, 26। थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाएं, ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 21, 22, 23, 24, 25, 26। यू से जेड तक 21 to 26, 21 में 1 है, 26 में 6 है, और ए से एफ तक 1 to 6। सो ए से एफ 1 to 6, यू से जेड 21 to 26। इसके अलावा हम और कुछ तरीके डिस्कस करेंगे जिससे कि ये प्लेस वैल्यूज हमें जल्द से जल्द याद हो जाए। बहरहाल हम यहां पर देखते हैं कि ये फर्स्ट हाफ है जो कि फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखा गया है, ए से लेकर एम तक। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये सेकेंड हाफ है जिसे एन से जेड तक रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम में लिखा गया है। अब देखिए, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट को एक लाइन में लिख दें लेफ्ट टू राइट, ए बी सी डी ई एफ जी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो लेफ्ट से पहला लेटर कौन सा हुआ? ए। राइट से पहला जेड, लेफ्ट से दूसरा बी, राइट से दूसरा वाई, लेफ्ट से तीसरा सी, राइट से तीसरा वाई। तो ए जेड बी वाई सी एक्स उन अक्षरों के जोड़े हैं जिनके अपने अपने एंड से सेम पोजीशन है। ए अपने एंड से फर्स्ट है तो जेड अपने एंड से फर्स्ट है, बी अपने एंड से सेकंड तो वाई अपने एंड से सेकंड, सी अपने एंड से थर्ड तो एक्स अपने एंड से थर्ड। तो ए जेड बी वाई सी एक्स उन लेटर्स के पेयर्स हैं जिनके अपने अपने एंड से सेम पोजीशन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए से लेकर एम तक फर्स्ट हाफ को स्ट्रेट ऑर्डर में लिखा गया है, फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखा गया है, सीधे क्रम में, और एन से जेड तक सेकेंड हाफ को उल्टे क्रम में यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, जेड टू एन। इनकी पोजीशंस के बीच में एक बार ऑब्जर्वेशन लीजिए। देखिए, ये आपके सामने आ गया ए जेड बी वाई सी एक्स। तो ये जो पेयर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एंड पेयर्स। एंड पेयर्स क्या होते हैं? एंड पेयर में वो 2 लेटर्स होते हैं जिनका अपने अपने एंड से सेम पोजीशन है। देखें, ए जेड बी वाई सी एक्स एंड सो ऑन। यहां पर देखें एन एम, और देखना चाहें तो देख सकते हैं जैसे टी जी, ये सभी आपके सामने है, पूरे 13 पेयर्स हैं। तो एंड पेयर पहचानने का तरीका क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे क्यू है तो क्यू का एंड पेयर क्या है? देखिए, आप यहां पर एक बार ऑब्जर्व करें तो Z और A इनकी पोजीशंस अगर देखेंगे तो Z की प्लेस वैल्यू है 26 और A की प्लेस वैल्यू है 1। 26 + 1 बना 27। Y की प्लेस वैल्यू 25 और B की प्लेस वैल्यू 2।
तो 25 प्लस 2 27, 24 x की प्लेस वैल्यू है, 3 c की प्लेस वैल्यू है, 24 प्लस 3 27। कोई भी जोड़ा उठा लें यहां पर, जैसे t है तो 20 है t और 7 है g, 20 प्लस 7 इज 27, n 14, m 13, 14 प्लस 13 इज 27। तो एंड पेयर की पहचान ये है कि इसमें दिए गए दोनों लेटर्स के प्लेस वैल्यूज को अगर हम जोड़ें तो सम मिलता है 27। प्लेस वैल्यूज को ऐड करने पर सम मिलता है 27। तो मान लेते हैं कि हमें किसी भी लेटर का एंड पेयर चाहिए, तो उसका एंड पेयर हम कैसे निकालें? देखिए 27 में से आप उस लेटर की प्लेस वैल्यू माइनस कर दें तो फिर जो बचेगा नंबर, उस नंबर की प्लेस वैल्यू पे जो भी लेटर आता है वो एंड पेयर कहलाता है। कुछ लोग इसे ऑपोजिट्स भी बोलते हैं। जैसे हमने एक लेटर लिया Q, अब Q की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 17 है, तो 27 में जब 17 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो 27 माइनस 17 मिलता है 10। 10th लेटर है J, तो Q और J ये बनाते हैं एंड पेयर। मान लीजिए हमें चाहिए I का एंड पेयर चाहिए, तो I की पोजीशन है 9, 27 माइनस 9 18, 18th पोजीशन पे है R, सो I और R ये आपस में एक एंड पेयर बनाते हैं। भाई ये तो याद रखना भी बहुत आसान है। IR इंडियन रेलवेज, ये GT तो आप याद ही कर लें, GT। ये देखिए PK, ये तो एक मूवी भी आई थी PK। MN बहुत आसान है याद रखना, M के बाद N आता है, ये दोनों एंड पेयर बनाते हैं। तो जी एंड पेयर क्या है? Pair of those letters which have the same position from either ends of the English alphabet. Sum of the positions of the two letters is always 27. अब आप एक बार ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट हाफ आपको A से लेकर M तक दिया गया है और इसके नीचे ये सेकेंड हाफ जो है ये फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखा गया है, यानी कि N से लेकर Z तक। तो अब इन दोनों हाफ्स में जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशंस आप ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट हाफ में पहला लेटर कौन सा है? A, और सेकेंड हाफ में पहला लेटर कौन सा है? N। फर्स्ट हाफ में थर्ड लेटर कौन सा है? C, और सेकेंड हाफ में थर्ड लेटर P। फर्स्ट हाफ में फिफ्थ लेटर E, तो सेकेंड हाफ में फिफ्थ लेटर R। तो ये A, N, C, P, E, R उन लेटर्स के जोड़े या पेयर्स हैं जिनका अपने अपने हाफ में सेम पोजीशन है। भाई A अपने हाफ में फर्स्ट हुआ तो N अपने हाफ में फर्स्ट है, C अपने हाफ में थर्ड तो P अपने हाफ में थर्ड, E अपने हाफ में यानी कि फर्स्ट हाफ में फिफ्थ पोजीशन पे है तो R अपने हाफ में यानी सेकेंड हाफ में फिफ्थ पोजीशन पे है। तो हाफ पेयर्स वो हुए, ये कहलाते हैं हाफ पेयर्स। तो हाफ पेयर्स क्या हुए? हाफ पेयर्स आर पेयर्स ऑफ दोज लेटर्स विच हैव द सेम पोजीशन इन द टू हाफ्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। Difference between the positions of the two letters is always 13। तो इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है, आप देख सकते हैं 1 and 14 differences 13, 2 and 15 differences 13, 3 16 differences 13, आगे बढ़ जाते हैं 7 and 20 differences 13, 10 and 23 differences 13, 13 26 differences 13। तो इनकी प्लेस वैल्यूज के बीच में 13 का अंतर होता है या 13 का डिफरेंस होता है। तो अगर किसी भी लेटर का हमने हाफ पेयर निकालना हो तो अगर तो उस लेटर की प्लेस वैल्यू 13 से कम है तो आप 13 जोड़ दें, अगर उस लेटर की वैल्यू प्लेस वैल्यू 13 से ज्यादा है तो आप 13 माइनस कर दें। जैसे कि F की पोजीशन है 6, अब F का हाफ पेयर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? 6 प्लस 13 होता है 19, 19th लेटर है S, तो F और S ये एक हाफ पेयर बनाते हैं। इसी तरह से हम एक और लेटर लेते हैं L की प्लेस वैल्यू है 12। अब L का हाफ पेयर जो है वो होगा 12 प्लस 13, क्योंकि 12 जो है वो 13 से कम है तो 13 जोड़ दें, सो 12 प्लस 13 25। 25th लेटर है Y, सो L और Y ये दोनों मिलकर बनाते हैं हाफ पेयर। अब जरा 13 से ऊपर वाली प्लेस वैल्यू वाला लेटर लेते हैं। जैसे हमने लिया Q की प्लेस वैल्यू क्या है? 17 13 से बड़ा है तो इसमें से 13 माइनस कर दें, 17 माइनस 13 दैट इज 4, सो फोर्थ लेटर इज D। Q and D they form a half pair। Now similarly हमने अगर मान लीजिए एक लेटर लिया V,
अब V की पोजीशन क्या है, V की प्लेस वैल्यू क्या है 22, 22 में से 13 निकालिए, यू वुड बी लेफ्ट विद 9, नाइन्थ लेटर इज I, तो I और V ये बनाते हैं एक हाफ पेयर। तो ये कहानी है एंड पेयर्स और हाफ पेयर्स की, जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी, लेटर ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन कहते हैं जिसको, और कोडिंग डिकोडिंग में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए ये दो महत्वपूर्ण पेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं। एंड पेयर्स, sum of the place values of the two letters is always 27. Half pairs, difference between the place values of the two letters is always 13. End pairs, sum 27, half pairs, difference 13. याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये प्लेस वैल्यूज हम किस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए हमें 5 वाल्स पता हैं। कौन से वाल्स हैं ये? A, E, I, O, U। आप इनकी पोजीशंस याद रख लें। A, A1, E5, I9, O15 and U21। तो 1, 5, 9, 15, 21, 1, 5, 9, 15, 21, 1, 5, 9, 15, 21, 1, 5, 9, 15, 21, 1, 5, 9, 15, 21, 1, 5, 9, 15, 21, ये याद रखें। A, E, I, O, U, 1, 5, 9, 15, 21, 1, 5, 9, 15, 21। अब ऐसे ही एक और सिस्टम है जिसे कहते हैं इजोटी। इजोटी में जो जो लेटर्स हैं ये इन लेटर्स की प्लेस वैल्यूज 5 के मल्टीपल्स हैं। E की वैल्यू है 5, J की वैल्यू है 10, 5 2 10, O की वैल्यू है 15, 5 3 15, T की वैल्यू है 20, 5 4 20, और Y की वैल्यू है 25, 5 5 25। अब देखिए यहां पर E और O ये तो हम पहले ही A, E, I, O, U वॉवल्स में इनकी प्लेस वैल्यूज याद कर चुके हैं। बचा क्या? J, T और Y। भाई T भी बहुत आसान है, T20, IPL चलता है इस पे, T20, तो T20 हमें याद हो गया। Y25 तो हम पहले ही याद कर चुके हैं, U, V, W, X, Y, Z 21 से लेकर 26 तक, और Y Z से पहले आता है, Z 26 तो Y 25, बहुत आसान है। J10, I9 हम पहले याद कर चुके हैं, तो I के बाद में वैसे भी J आता है, तो 9 के बाद में 10 आएगा, तो ये भी बहुत आसानी से याद हो गया। तो A, E, I, O, U इनकी पोजीशंस याद रखें। इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यूज याद रखने से ये होगा कि इसके आसपास वाले लेटर्स जो हैं उनकी प्लेस वैल्यूज भी आपको जल्दी याद हो जाएंगी। साइक्लिकल वैल्यूज ऑफ लेटर्स। देखिए हम ये जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं, A से लेकर Z तक, जहां पर A पहला लेटर है और Z जो है वो 26 लेटर है। अब ये इंग्लिश अल्फाबेट जो है इसमें लेटर्स जो होते हैं इनकी साइक्लिकल वैल्यूज होती हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट को एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली लेटर्स को लिखते चले जाएं, तो उसी क्रम के अनुसार 200th लेटर कौन सा होगा। अब देखिए हम तो जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में केवल 26 लेटर होते हैं, लेकिन अगर 200th लेटर हमें निकालना है तो हम जानते हैं कि इसमें 26 के सेट्स लगेंगे। तो 26 के सेट लगाएं कि इसमें कितने लगते हैं? 7 सेट लगेंगे। देखिए 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18, तो इसका मतलब रिमाइंडर यहां पर कितना आया? 18, जो कि 26 से ऑब्वियसली कम है। और 18th लेटर कौन सा होता है जी? R। तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को एक ही क्रम में बारंबार लिख दिया जाए, A से लेकर Z, फिर A से लेकर Z, फिर A से लेकर Z, फिर A से लेकर Z, ऐसा करते चले जाएं, तो इसी क्रम में अगर हम A से शुरुआत करेंगे, पहले A से शुरुआत करेंगे, तो 200th लेटर हमें R मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं। और लेटर सीरीज का महत्व जो है वो हर एक वनडे एग्जाम में है। तो इसके फंडे आपको, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, किसी पुलिस का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो, ये फंडे आने आपको कंपलसरी है। इन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल कोडिंग डिकोडिंग में काफी होगा, तो इसीलिए प्लेस वैल्यूज जितनी जल्दी हो सके सभी लेटर्स की याद कर लें। तो जैसा आपको दिया गया है, A की प्लेस वैल्यू 1 है, लेकिन A की प्लेस वैल्यू 1 + 26 27 भी है सेकेंड साइकिल में, क्योंकि U, V, W, X, Y, Z मतलब 24 25 26। Z के बाद में अगर इसी क्रम में हम लिखते चले जाएं इंग्लिश अल्फाबेट को, तो Z के बाद में कौन सा लेटर आता है? वो लेटर है
A, 27th, फिर 28th लेटर B, 28 इज 26 प्लस 2, B की वैल्यू क्या थी ओरिजिनली 2 में 26 जोड़ा 28, तो उसके बाद आया C, 29, C की ओरिजिनल वैल्यू 3, सेकेंड साइकिल में 3 प्लस 26 बन गया 29, D की वैल्यू 30, D की ओरिजिनल वैल्यू 4 में जमा किया 26, तो D की वैल्यू बन गई 30 सेकेंड साइकिल में। अब इसी तरह थर्ड साइकिल में A की वैल्यू क्या होगी? देखिए थर्ड साइकिल का मतलब हुआ कि दो साइकिल्स में 26 52 लेटर्स हो गए, तो 52 लेटर्स होने के बाद में जो पहला लेटर आ रहा है A, उसकी वैल्यू होगी 53। A की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 1 है, ओरिजिनल प्लेस वैल्यू 1 है, उस पर 52 ऐड करें तो A की वैल्यू निकल के आती है 53 थर्ड साइकिल में। इसी तरह B की वैल्यू थर्ड साइकिल में निकल कर आती है 54, 2 प्लस 52। तो कोई भी प्रश्न आए तो सेकेंड थर्ड फोर्थ साइकिल में A से लेकर Z तक किसी भी लेटर की क्या प्लेस वैल्यू हो सकती है यह आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन कंटिन्यूअसली इन अ स्ट्रेट लाइन, देन विच लेटर विल बी द 100th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब भाई इसको लिखते ही चले जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो अभी हमने 200th लेटर फाइंड आउट किया था, 100 तो इससे कम है। चलिए 100 को 26 से डिवाइड कर दो तो ये 3 से जाएगा। अगर 26 से कम 25 होता तो 25 इंटू 4 100 होता है। अब क्योंकि 25 से बड़ा है 26, तो 26 इंटू 4 104 होगा, तो इसलिए 3 ले लीजिए यहाँ पर। तो आपने पाया ये मिला 78, रिमाइंडर आया 22 और 22nd लेटर है V, तो आपका आंसर यहां पर आना चाहिए V। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन कंटिन्यूअसली इन अ स्ट्रेट लाइन, देन विच लेटर विल बी द 1000th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। काउंटिंग थोड़ा करनी है, घबराने वाली क्या बात है। 1000 को क्या करेंगे 26 से डिवाइड कर देंगे। सो अभी देखा ना 26 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 3 से जाएगा, 78 बचा हमारे पास 22, ऊपर से 0 उतारिए, क्या बना 220। तो इसे 8 से निकालिए, क्यों 25 इंटू 8 200 होता है, तो 26 इंटू 8 ले लेते हैं। 26 इंटू 8 लेंगे तो 208 आएगा। 8 6 48, कैरी ओवर 4, 8 आ गया, एंड 8 2 16, कैरी ओवर 4 ऐड किया तो 16 प्लस 4 20 आ गया। तो रिमाइंडर जो यहां पर बचा वो बचा 12, और 12th लेटर होता है L, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे कुछ भी पूछने दीजिए, बड़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस का हल बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो आते हैं लेटर सीरीज पे आधारित। ये रहा हमारे सामने एक क्वेश्चन, ABDG JKMP TUWZ EFHK, इसके बाद में कौन सा ग्रुप ऑफ लेटर्स आएगा। 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स आपको दिए गए हैं, दी गई चॉइसेस में से कौन सा ग्रुप ऑफ लेटर यहां पर फिट बैठेगा। तो चलें इसको एक बार देख लेते हैं। ABDG JKMP TUWZ EFHK और उसके बाद में एक ब्लैंक। अब देखिए A B बचा क्या C, फिर D, फिर बचा क्या EF, फिर G। अब G से J जाने पर H और I, ये 2 लेटर्स बचे यहां पर। फिर J और K, इसके बीच में कोई लेटर नहीं है। K के बाद L, फिर M, फिर NO, फिर P। NO स्किप कर गए, तो इसका मतलब पहले 2 लेटर्स के बीच में हम कुछ भी स्किप नहीं कर रहे। कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं मतलब 0 लेटर स्किप कर रहे हैं। दूसरे और तीसरे लेटर के बीच में 1 लेटर स्किप किया जा रहा है, और तीसरे और चौथे लेटर के बीच में 2 लेटर स्किप किए जा रहे हैं, 0 1 2। ऐसा ही सेकंड ग्रुप में भी हो रहा है, 0 1, फिर यहाँ 2, अब P से 2, अब P से T, LMNO P Q R S, ये 3 लेटर्स छोड़े हैं तो आता है T, फिर U V W X Y Z। उसके बाद में E तक जाना है तो Z के बाद में फिर नई साइकिल स्टार्ट होगी, A B C D, माने 4 लेटर्स आपने यहां पर छोड़े, तो फिर E F G H I J K। अब फिर कुछ लेटर्स आपने छोड़ने हैं, तो ध्यान से देखें। पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर जाने के लिए आपने 2 लेटर्स छोड़े, दूसरे से तीसरे पे जाने के लिए 3 लेटर्स छोड़े,
और तीसरे से चौथे पे जाने के लिए 4 लेटर्स छोड़े। अब चौथे ग्रुप से 5वें ग्रुप पे जाने पे आप कितने लेटर्स छोड़ेंगे? 5। के बाद में 5 लेटर्स L M N O P, ये छोड़ दीजिए तो क्या आया? Q। 0 लेटर छोड़िए R, 1 लेटर छोड़िए S, मिला T, 2 लेटर छोड़िए U V, अपने पास आया W। Q R T W, ये हमें दिया गया है चॉइस सी में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आप देखें यहां पर तो A से हम गए Z तक, 26 लेटर तो हमने ये काउंट किए, इनके थ्रू गुजरे। फिर Z के बाद हम दोबारा नई साइकिल स्टार्ट किए A से और पहुंचे W तक, मतलब 23 लेटर्स ये। तो 26 लेटर्स A से Z तक पहले हमने देखे, फिर ये 23 लेटर्स देखे। सो 26 प्लस 23 49 लेटर्स। इन 49 लेटर्स से गुजरने के बाद में हमें हमारा आंसर मिला। ये तो काफी समय ले जाएगा, तो क्यों ना एक काम करें कि हम चॉइसेस को पहले परखें, क्योंकि उत्तर जो है, आंसर जो है वो तो चॉइसेस में है। तो आपका काम क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढना है। और वो करेक्ट आंसर 4 चॉइसेस में से किसी एक चॉइस में है, तो आप 3 चॉइसेस को एलिमिनेट करके भी वो आंसर ले सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक काम करते हैं कि हम इन चारों चॉइसेस का फर्स्ट लेटर आपस में कंपेयर करते हैं। क्या आया? P R Q O। तो ऐसे में हम केवल फर्स्ट लेटर सभी ग्रुप्स का ले लेते हैं। रीजन, क्योंकि चारों की चारों चॉइसेस के फर्स्ट लेटर जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे में आपने पाया ये मिला आपको A, J, T और E। अब इनकी पोजीशन देखें, A की 1, J की 10, T की 20 और E की 5। अब E नेक्स्ट साइकिल में आ गया तो 5 + 6 कितना हो जाता है? तो नेक्स्ट साइकिल में E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 + 26 31। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं ना, तो 20 के बाद में 5 क्यों लेकर आए? 20 के बाद 31 लेकर आते हैं, बड़ी संख्या लेकर आते हैं, बड़ा नंबर। तो 1 to 10 + 9, 10 to 20 + 10, 20 to 31 + 11। तो आगे अब कितना जुड़ेगा? +12। अब 5 में +12 कर दो, 31 में +12 करके 43 लेके फिर उसमें से 26 माइनस करोगे, लंबा प्रोसीजर है। 31 और 5 दोनों ही E की वैल्यूज है, तो 5 + 12 विल बी 17 एंड 17th लेटर इज Q। सिर्फ एक ही चॉइस है जो Q से स्टार्ट होती है, तो आंसर आ गया C। देखिए समय बच गया। और यहां पर हमने लेटर्स कितने देखे? हम 1 2 3 4 और 5 लेटर्स के थ्रू गुजरे, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं थी। सो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में ये क्वेश्चन बच जाना चाहिए। अब आपके मन में शंका आएगी कि चलिए अगर फर्स्ट लेटर चारों चॉइसेस के अलग हैं, तब तो ये समझ में आता है कि इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि ऐसी 2 चॉइसेस हैं जो Q से स्टार्ट होती हैं, तब भी आप यही प्रोसेस अपनाएं, क्योंकि इससे एक बात तो पक्की हो जाएगी कि आंसर या तो चॉइस सी है या फिर डी है, क्योंकि इन दोनों चॉइसेस में फर्स्ट लेटर Q है। मतलब A और B ये हमारे उत्तर आंसर नहीं हो सकते। तो जब आप C और D में से आंसर निकालना है, मान लीजिए अभी हमें अपना आंसर मिला नहीं C, और ये रहा QRTW और ये रहा QRTV, चॉइस D हमने चेंज कर दी, तो Q और Q तो सेम हो गए। बाकी लेटर्स देखें कौन कौन से सेम हैं, उन्हें कैंसिल कर दें। तो RT सेम है, तो डिफरेंस कहां आ रहा है? लास्ट लेटर में आ रहा है। C चॉइस में जो ग्रुप दिया गया है लेटर्स का, उसमें लास्ट लेटर है W, और D चॉइस में ग्रुप ऑफ लेटर्स में लास्ट लेटर है V, W V। तो इसका मतलब अब C और D में से कौन सा करेक्ट आंसर है, इसके लिए हम दिए गए सीरीज में लास्ट लेटर की कॉम्बिनेशंस को जांचते हैं। तो चलिए जी, लास्ट लेटर पकड़िए, क्या क्या आ रहे हैं? G, फिर P, फिर Z, फिर K। पोजीशंस लें, G 7 होता है, P 16, Z 26, K 11। भाई Z की पोजीशन हम 0 भी तो मानते हैं, क्यों? A1 है, A1 है तो A से पहले Z आ रहा है, तो Z को हम 0 मान लेते हैं। चलो जी, 7 + 9 16
+10 26, 0 समझ सकते हैं तो +11 11, तो अगला क्या होना चाहिए +12, सो K 11 + 12 इज 23, 23rd लेटर इज W, जो कि दिया गया है हमको यहां पर चॉइस सी में। तो चॉइस सी अभी भी उत्तर निकल के आता है। तो अगर दो ऐसी चॉइसेस हैं जिसमें फर्स्ट लेटर सेम है तो उन दोनों चॉइसेस तक आप पहुंच जाएं और फिर उन दोनों की आपस में कंपैरिजन लें। जहां पर जिस स्थान पर दो अलग अलग लेटर्स मिलते हैं वही स्थान के लेटर्स लेटर सीरीज में से लेकर उनको आपस में कंपेयर करें। चलो मान लेते हैं कि 3 चॉइसेस में ऐसे ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो क्यू से ही स्टार्ट होते हैं। भाई ज्यादातर चांसेस ये हैं कि अगर 3 चॉइसेस में जो ग्रुप्स दिए गए हैं वो क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि पहला लेटर आपका क्यू होगा। पक्का नहीं है लेकिन चांसेस हैं। तो ऐसे में आप पहला लेटर ना जांचें, आप फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे देखें। कहीं पर भी अगर आपको 2 लेटर्स भी अगर आपको सेम मिल जाते हैं और बाकी 2 लेटर्स अलग मिलते हैं तो उस पोजीशन वाले लेटर्स आप लिख लें इस सीरीज में से और अपना उत्तर निकाल लें। 2 स्टेप में निकल जाएगा। और अगर चारों की चारों चॉइसेस क्यू से स्टार्ट होती है तो इसका मतलब पहला लेटर तो पक्का क्यू हो ही गया, तो वो तो आपको देखना ही नहीं है, जांचना ही नहीं है। बाकी 3 लेटर्स में जांच लें, परीक्षण कर लें, कंपैरिजन ले लें। जहां पर सबसे ज्यादा अलग लेटर्स मिल रहे हैं वो वाली पोजीशन वाले लेटर्स लेटर सीरीज में दिए गए ग्रुप्स में से ले लें, खींच लें और उनको आपस में कंपेयर करके आंसर निकाल लें। चलो एक बार फिर देखते हैं। अभी अभी हमने बात करी QRTW और QRUX, RR कैंसिल करें। अगला देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर 3 चॉइसेस हैं जो Q से स्टार्ट होती हैं तो ज्यादातर चांसेस हैं कि फर्स्ट लेटर Q होगा। तो आप कोई ऐसा स्थान चुनें जहां पर कि सभी लेटर्स अलग हों या कम से कम 2 बार आते हों। तो QSRR सेकंड पोजीशन पे जो भी आपको लेटर्स मिलते हैं इस सीरीज में वो आप चूज कर सकते हैं। जहां के 2 R हैं, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि 2 R आ जाएंगे। हमें मालूम पड़ जाएगा कि R आ रहा है तो ये COD वाली चॉइस जो है ये फाइनल हो जाएंगी, इनमें से चुनना होगा। नहीं तो चाहें तो थर्ड लेटर ले लें, SUTU। तब भी आप अगर थर्ड लेटर खींचते हैं इस सीरीज में से, उसे कंपेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि थर्ड लेटर U आ जाए, जो कि 2 चॉइसेस में अवेलेबल है, उपस्थित है। तो भी उसके आगे वाले स्टेप में आप आंसर बना सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप लगते हैं। अगला स्टेप तो हमने बात करी है कि अगर चारों चॉइसेस Q से स्टार्ट हो रही हैं तो कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट लेटर जांचने की। बढ़िया, आप लास्ट लेटर ले लें, ज्यादा से ज्यादा वो W आएगा। उसके बाद में आप चाहें तो थर्ड लेटर ले लें। इन दोनों में या तो U या फिर T, इनमें से एक आएगा, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए यही प्रक्रिया अपनाते हैं इस क्वेश्चन में। BCFGJKNORSVW आगे ब्लैंक। सीधा चॉइसेस पे अटैक कीजिए। फर्स्ट लेटर ZHSM, चारों चॉइसेस में फर्स्ट लेटर अलग है तो सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही कंसीडर करें। B, J और R, खत्म बात। 2, 10, 18, 2 + 8 10, 10 + 8 18, तो अगला आएगा 18 + 8 26, 26th लेटर है Z। Z से सिर्फ एक ही चॉइस स्टार्ट होती है जी, वो है A। दैट इज योर आंसर। बस बाकी लेटर्स को देखने की क्या जरूरत है आपको। तो इसी तरह से हमारे अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं, इसी तरह से हम शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं। और प्लीज याद रखें कि किसी भी एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम में, MCQ वाले एग्जाम में, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं चॉइसेस, क्योंकि इन्हीं में आंसर छुपा है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर चॉइसेस में ढूंढ रहे हो, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सॉल्व करने का तरीका नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा आपको ये याद रखना है कि कम से कम सॉल्व करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी उत्तर तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखें। एक बार फिर चॉइसेस पे आए। पहली चॉइस में S फर्स्ट लेटर, फिर सेकंड चॉइस में U, R, Z। चारों चॉइसेस में फर्स्ट लेटर अलग है। तो एक बार फिर से हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर लेंगे, CHM ब्लैंक 3, 8,
13 इनकी पोजीशंस हैं, कंपेयर कर लें 3 + 5 8 + 5 13 तो +5 18 18th लेटर है आर। आर से स्टार्ट होती हुई केवल एक ही चॉइस है, वो है चॉइस सी। देखिए कितना आसान हो गया काम। तो इस तरह के शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हुए लेटर सीरीज में दिए गए क्वेश्चंस का हम हल बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ये टेक्निक लग जाए, जहां जहां लग रही है कम से कम वहां पर तो अपना समय बचाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, चॉइसेस में एन आर सी के, ये सब एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल के। फर्स्ट लेटर जांच लें, डी पी बी। सो ये 4 16 2 भी है और 28 भी है। सो 4 + 12 16 + 12 28 + 12 कितना होगा? 2 + 12 कितना हुआ जी? 14। और 14th लेटर है एन, जो कि सिर्फ एक चॉइस में है और वो है चॉइस ए। चॉइस ए एन से स्टार्ट होती है, वो हमारा उत्तर है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट लेटर जांचें, जे एच एच आई। तो यहां पर तो 2 चॉइसेस एच से स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए सेकंड लेटर देखते हैं। सेकंड लेटर क्यू 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 और क्यू। तो सेकंड लेटर तो भाई पक्का है कि क्यू ही होगा, चारों चॉइसेस में सेकंड लेटर क्यू है। थर्ड आर आर क्यू एस। तो क्यों ना फर्स्ट लेटर से स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट और लास्ट लेटर आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, सेकंड लेटर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो सेकंड लेटर निकालने का तो टाइम बचा कम से कम। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा समय बचाते रहें, बूंद बूंद से घट भरता है, तो आपके पास में और समय एकत्रित होता जाएगा और टाइम हमारे पास आएगा, जिससे कि हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं। तो चलें हम पहला लेटर ले लेते हैं, टी क्यू एन के ब्लैंक। 20 17 14 11, ये तो घट रहे हैं, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स लिखे हैं। 20 - 3 is 17 - 3 is 14 - 3 is 11 - 3 will be 8। 8th लेटर इज एच। इसका मतलब फर्स्ट लेटर पक्की बात एच है। या तो चॉइस बी या फिर चॉइस सी आपका आंसर है, चॉइस ए और डी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब चॉइस बी और सी को कंपेयर करें तो केवल आखिरी लेटर है जो अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो आखिरी लेटर देख लें, जे एल एन पी। जे एल एन पी 10 12 14 16, ये 2 2 से बढ़ रहे हैं। देखिए 10 + 2 12 + 2 14 + 2 16 + 2 18। 18th लेटर है आर, जो कि दिया गया है चॉइस बी में। ये रहा आर, हेंस चॉइस बी इज द आंसर। तो जहां जितना समय बच सके बचाएं। इस क्वेश्चन में देखें तो चॉइसेस पे जाएं, बी सी सी ई। और कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिखता जहां पर कि हर एक लेटर अलग अलग हो। तो पहले ही लेटर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ए डैश ई जी, ये लिया हमने ए, यहां पता नहीं हमें तो ब्लैंक ई जी। अब देखिए ये कितना आसान है, ये 5 है, ये 7 है और ये 1 है। कितना बढ़िया हो अगर बीच में 3 लग जाए तो 1 3 5 7 ऑड नंबर के प्लेसेस वाले, यानी कि यहां पे आना चाहिए सी। तो पहला लेटर तो पक्की बात सी आएगा। तो इसका मतलब ना तो चॉइस ए और ना ही चॉइस डी आपका उत्तर हो सकते हैं। अब चॉइस बी और सी में से एक आपका आंसर है। इन दोनों चॉइसेस को कंपेयर करें। एक्स और डी कॉमन है तो इसे काट दें, बचा क्या? लास्ट लेटर आर और डब्ल्यू। तो लास्ट लेटर्स लीजिए और कंपेयर कीजिए। वाई ब्लैंक यू एस 21 19 25। यहां जरा राइट से पढ़ना शुरू कीजिए, राइट से लेफ्ट। 19 21 23 25। ऑल्टरनेट नंबर्स या ऑड नंबर्स 19 से आगे। 19 + 2 21, 21 + 2 23, 23 + 2 25। सो 23rd लेटर है W, जो कि हमें दिया गया है यहाँ पर चॉइस सी में। दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसमें भी आपने सेकंड और थर्ड प्लेस पे जो लेटर आ रहा है वो निकालने में जो समय लगना था वो टाइम तो बचा लिया। तो इसी तरह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं। चलिए ये तो कंटिन्यूअसली एक सीरीज लिखी हुई है, ग्रुप नहीं है। पिछले जितने क्वेश्चन थे उसमें 4 लेटर्स के ग्रुप थे, 3 लेटर्स के भी हो सकते थे।
यहां पे एक ही ग्रुप है कंटिन्यूसली जो लिखा गया है और ये बहुत आसान है। नंबरिंग कर दें, इनकी प्लेस वैल्यूज डाल दीजिए, राइट से लिखना शुरू कीजिए छोटे लेटर से। 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26। जी कुछ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, और वो क्या है कि इवन नंबर्ड प्लेसेस पे जो भी लेटर्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो अभी आप लेटर्स भूल जाएं, सिर्फ नंबर्स के हिसाब से इन ब्लैंक्स को भरें। तो क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो आपके पास सारी पोजीशंस आ गई। 22nd लेटर वी। वी आपको ऑलरेडी दो चॉइसेस में दिया गया है, ये आपने देख लिया था। और दूसरा है 16th लेटर यानी कि पी। वी और पी ये दोनों साथ में चॉइस ए में दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपका आंसर हो गया। पूरा चाहिए तो 8th लेटर है एच और सेकेंड लेटर है बी। वी पी एच बी, चॉइस ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पर ज्यादातर अगर आपको दो ब्लैंक्स दिख गए तो इसका मतलब 90% चांसेस है कि वो ऑल्टरनेट सीरीज है। मतलब एक छोड़कर एक जो अक्षर दिए गए हैं वो आपस में किसी तरह संबंधित है या रिलेटेड है। तो देख सकते हैं LOKE। भाई फर्स्ट लेटर जो है वो हर एक चॉइस के अंदर अलग दिया गया है, तो उतना ही निकाल दे तो बहुत है। तो खैर यहां देखें, B के बाद में C के बाद D के बाद E। अरे ये तो बाद वाला लेटर पहले मिल गया। F, कोई बात नहीं, F इन दो चॉइसेस में है तो चॉइस B और C तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो ये निकाल लीजिए, O से पहले आता है N, N से पहले आता है M और M से पहले आता है L। ये दिया गया है चॉइस A में, तो ये आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर दो ब्लैंक्स आ जाते हैं तो इसका मतलब पूरे चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि ये ऑल्टरनेट सीरीज है। अर्थात मतलब जो भी एक छोड़कर एक लेटर्स लिखे हुए हैं वो आपस में किसी तरह से संबंधित है, रिलेटेड है। तो आइए जरा देखते हैं कि यहाँ पर ये लेटर्स किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। M के बाद आया N के बाद आया P। चलो नंबरिंग करते हैं। 13, 14, 16। 13 + 1 14 + 2 16, तो +3 आना चाहिए। आ गया 19, वो है S। परंतु कोई भी चॉइस S से स्टार्ट नहीं होती। तो चलिए, जरूरी थोड़ा ना कि 1 + 2 + 3 ही हो सकता है कि 1 का डबल है 2, तो 2 का डबल हो जाएगा 4, यानी ये हो गया 20। तो अपने पास आया T, लेकिन अभी भी कोई भी चॉइस T से स्टार्ट नहीं हो रही। ओके, तो इसे फिर बदलते हैं जी। 1 × 2 is +2, तो +2 × 3 कर देते हैं जी। चलिए, +6 आ गया। तो 16 + 6 अभी भी क्या आया? 22। 22nd लेटर है V, लेकिन अभी भी कहीं पर भी कोई भी चॉइस V से स्टार्ट नहीं हो रही। चलिए फिर एक काम करते हैं, जरा दूसरे ऑल्टरनेट सीरीज को जांच लेते हैं। ये है 5, ये है 9 और ये है 15। तो 5 + 4 9, 9 + 6 15। तो अगला आना चाहिए 15 + 8 23। 23rd लेटर है W, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर कोई भी चॉइस में W दिखाई ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर अप्रोच ली है वो ज़रा गड़बड़ है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। और वो यहाँ पर इसलिए अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि आपका ध्यान वॉवल्स पे नहीं जा रहा है। ध्यान से देखें, E, I, O, अगला वॉवल U, ए कहीं यहाँ पे रह गया। AEIOU, और U आपको यहाँ पर केवल एक ही चॉइस में सेकेंड लेटर दिख रहा है, एंड दैट इज B। तो मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि क्यों, कैसे आया। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स विच आर रिटन ऑल्टरनेटली। एक बार वॉवल्स लिखे गए हैं और ऑल्टरनेटली कॉन्सोनेंट्स लिखे गए हैं। तो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर ऑल्टरनेटली एक छोड़कर एक आ रहे हैं। तो ये आ गए वॉवल्स
और ये है कॉन्सोनेंट्स। एम के बाद आया एन, एन के बाद आता है ओ, लेकिन ओ कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, तो नेक्स्ट वोवल है पी, और पी के बाद में वोवल आना चाहिए क्यू। तो इस तरह से याद रखें कि अगर आंखों के सामने वोवल्स आए तो थोड़ा सतर्क हो जाए, सचेत हो जाए, अलर्ट हो जाए कि हो सकता है कि ये सीरीज जो है वो वोवल्स पे कहीं ना कहीं आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बीच में यहां पर एक सेमीकोलन लगा है, मतलब ये सेमीकोलन बेसिकली दो ग्रुप्स बना रहा है, दो ग्रुप्स में इसको सेपरेट कर रहा है। तो दो ग्रुप्स है, तो ऑब्जर्व कीजिए सेकंड ग्रुप जो यहां पर है, यहां पर आपको 2 बार बी दिखा, 2 बार एच दिखा, 2 बार एन दिखा, 2 बार क्यू दिखा। बाय द वे फर्स्ट ग्रुप के अंदर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ब्लैंक्स समेत, ब्लैंक्स को भी काउंट कीजिए, 6 लेटर्स हैं। और यहां गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं इस ग्रुप में। 6 लेटर्स 12 लेटर्स, 6 का डबल 12, और डबल हो रहा है यहां पर बी, डबल हो रहा है एच, देखिए ये बी है, यहां पर ये एन भी डबल हुआ है, ये क्यू भी डबल हुआ है, तो बी के बाद में आया है ई, ये यहां डबल होना चाहिए, ई लग गया, 2 ई आपको मिल गए। ई के बाद में यहां डबल हो रहा है एच, तो यहां सिंगल एच तो आना चाहिए, फिर के डबल हो रहा है, तो ये आ गया के, डबल के आपको यहां मिल गया। फिर कुछ यहां पर आ रहा है जो डबल हो रहा है, कौन सा है? एन, सो एन डबल हुआ, एंड लास्ट में क्यू डबल हो रहा है, सो यू गेट एच एन ई एंड के एज एन आंसर, जो कि आपको दिया गया है चॉइस बी में। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लेटर सीरीज में आए, ये कंसेप्ट्स थे, एंड पेयर, हाफ पेयर, प्लेस वैल्यूज याद रखें, साइक्लिक वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये याद रखें। ए जो है उसकी प्लेस वैल्यू 1 भी है, और 1 + 26 27 भी है, एंड 27 + 26 53 भी है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप चॉइसेस को जरूर जांचें और उसके बाद में डिसीजन लें कि आपकी स्ट्रैटेजी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होनी चाहिए थी। ये कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लेटर एनालॉजी, लेटर ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन और कोडिंग डिकोडिंग में इनका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो प्लेस वैल्यूज प्लेस वैल्यूज प्लेस वैल्यूज प्लीज 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 याद कर लें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत लेता हूं और अगली क्लास में, अगले सेशन में एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज आज की क्लास रिवाइज करें और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।